ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। ये मेला धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। ये आयोजन न केवल भारत के विभिन्न कोनों से लाखों लोगों को जोड़ता है, बल्कि विश्व भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। इस बार तो ये विशेष रूप से पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्यजनक आकर्षण का केंद्र होगा। मकरे च दिवानाथे विभाजगे च बृहस्पते कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे विभाति दुर्लभ। जल स्रोतों में अमृत तत्व के प्रभाव के अतिरिक्त आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय दृष्टि से भी कुंभ महापर्व के महात्म्य समझना आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान का और सूर्य को आत्मा का और चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। कुंभ काल में विशेष मुहूर्त और तिथियों पर स्नान करने से मानवीय चेतना का उत्थान होता है। ज्ञान का आश्रय लेकर मन को आत्मस्थ किया जा सकता है। इन तीनों की अनुकूल स्थिति वस्तुतः लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टियों से महत्व रखती है। 4 स्तरों पर लगने वाले इस कुंभ की तिथि इन विशिष्ट ग्रहों सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की विशेष स्थिति होने पर ही संभव होती है। अतः धार्मिक, ज्योतिषी और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सभी दृष्टिकोण से यह महाकुंभ पर्व एक विशेष महत्वपूर्ण है। महाकुंभ में स्नान, दान, साधु संत सेवा, सत्संग, कथा श्रवण इत्यादि का विशेष महत्व है। सनातन धर्म ऐसी दिव्य परंपरा है जो कालांतर से आस्था और मानवता के सर्वोत्तम आदर्शों को संगठित करती आ रही है। सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज और राष्ट्र को भी दिशा प्रदान करता है। इसके भीतर निहित प्रत्येक तत्व, परंपरा, उत्सव, पर्व, अनुष्ठान का उद्देश्य जीवन को श्रेष्ठ, पवित्र और दिव्य बनाता है। कुंभ मेला सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। सनातन धर्म और कुंभ सदियों से हमारे बुजुर्ग इस आस्था को निभाते आ रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं, इस ज्ञान को सबको बता रहे हैं। कुंभ मेला भारतीय समाज में व्याप्त शुद्धता, समानता, भाईचारा और दिव्यता के संदेश को प्रसारित करता है। प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाला ये जो महाकुंभ है, ये न केवल व्यक्तिगत आस्था बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। यहाँ सभी धर्म के, जाति के, वर्ग के, समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं। इस एकता में न केवल सामाजिक समरसता की भावना होती है, बल्कि यहाँ भारतीय संस्कृति के मूल्यों की भी अभिव्यक्ति होती है। कुंभ मेला वह अवसर है जिसमें हम तनाव और अपने व्यक्तिगत समस्याओं को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए गंगा स्नान करते हैं, ताकि हमारी आत्मा पवित्र हो सके और हम अंतर मन की गहराइयों में जाकर आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करें। साथ ही इस मेले में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और भाईचारे का भाव जागृत होता है। वैसे देखा जाए तो अभी ये बना दिया है सारा अलग अलग, नहीं तो हम सब हिंदू हैं, हम एक हैं और हमारा प्रेम, हमारा भाईचारा, हमारा समत्व यहाँ दिखाई देता है। सब मिल के इसको मनाते हैं। यही है सनातन धर्म का संदेश, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। यहाँ ये साक्षात दिखाई देगा हमको इस बार, आज के इस युग में जब हम सब कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, बहुत बड़ा प्रतीक, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों को आत्मसात कर धर्म के प्रति जागरूक होता है। यह भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जीवंत और जागृत रखने का सशक्त माध्यम है। यही कारण है कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि दिव्य महोत्सव है। वैसे तो भारत हमारा उत्सवों का ही देश है,
और ये तो बहुत बड़ा महोत्सव है। यहाँ चारों ओर एक ही भाव व्याप्त होता है कि किस माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करें, क्योंकि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का अंग हैं और हमारे दायित्व है कि दूसरे का सहयोग करें और उनके सुख दुख में भागीदार बने। यह मेला मानवता के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है, जो बताता है कि सच्ची पूजा और धर्म वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करे। यहाँ आकर श्रद्धालु केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प भी लेते हैं। सब कुछ प्रैक्टिकल दिखाई देता है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ मेला एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है कैसे विभिन्न संस्कृति और उससे जुड़ी पृष्ठभूमि के लोग एकजुट होकर आध्यात्मिक और सामाजिक उद्देश्य को पूरा करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे हजारों वर्ष पुरानी आस्थाएं न केवल धार्मिक जीवन को बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय जीवन को भी प्रभावित करती हैं। यह मेला एकात्मकता, समरसता और परंपराओं के संरक्षण का प्रतीक है। साथ ही यह मानवता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भी संदेश देता है। हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं अपने भारतीय होने पर, सनातनी होने पर, इतनी महान परंपराओं को देखकर। नीचे दी गई कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसके दौरान किया हुआ पुण्य कर्म कई गुना शुभ फलदायक होता है। कुंभ में 2025 की विशेष जो पर्व काल की तिथियां हैं वो 13 जनवरी है, पौष पूर्णिमा। फिर 14 जनवरी मकर संक्रांति, 15 जनवरी भी कुछ लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं। 29 जनवरी है मौनी अमावस्या, ये भी विशेष दिन है। 3 फरवरी बसंत पंचमी और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा। फिर 26 फरवरी महाशिवरात्रि। अब सभी लोग इसका लाभ उठाएं। चर्चा आगे जारी रखेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।